हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि आप ह्यूमन डिस्टेंस, इवन पैरिटी और एलआरसी शॉर्ट टाइम में सीखना चाहते हैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें एंड तक, ताकि आप सिर्फ शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा नॉलेज गेन हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10। तो इनको हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं इन अ वेरी शॉर्ट टाइम्स विथ इजी ट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। उसके अंदर हमें क्या है कि गिवन दी हुई है, कुछ कोड वर्ड्स दिए हुए हैं, डाटा दिया हुआ है। ठीक है, इन डाटा को हमने गिवन डाटा में लिख लिया है। ठीक है, फिर हमने इनके कॉलम्स बनाने हैं। वन बाय वन हमने इनके कॉलम्स बनाने हैं। कॉलम्स कैसे बनाएंगे? पहले नंबर ऑफ बिट्स चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 तक हमने इसको पोजीशंस को नेम दे देंगे। ठीक है, देन हम क्या करेंगे कि इनकी हम बिट्स चेक करेंगे कि कितनी बिट्स हमें मिल रही हैं। तो हमने क्या करना है कि इनको डाउनवर्ड ऐसे इनकी बिट्स लिखनी है, 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 गॉट द पॉइंट। ऐसे हम सबकी बिट्स लिख लेंगे। ठीक है, इन बिट्स को हम चेक करेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ वंस इनमें कितने हैं। नंबर ऑफ वंस पैरिटी का रूल होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास इवन आता है तो हम डिस्टेंस में ज़ीरो ऐड करते हैं, और अगर हमारे पास ऑड नंबर आता है तो हम 1 ऐड करते हैं। गॉट द पॉइंट। तो अब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं हमारे पास? 3। तो हम इसमें 1 ऐड कर, 3 ऑड होता है तो 1 ऐड कर देंगे। 1 है, 1 ऑड होता है तो इसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। इसमें नंबर ऑफ वंस 1 है तो इसमें भी 1 का इंक्रीमेंट। नंबर ऑफ वंस एक ही 1 है तो 1 ऐड होता है, ऑड होता है तो हम 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। 3 वंस हैं, 3 ऑड होता है तो 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। 1 ऑड होता है तो 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। और इसमें 2 है तो इसमें 2 इज़ इवन नंबर तो 0 का इंक्रीमेंट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया हुआ है कि 1 1 1 3 ऑड होता है तो ऐड कर देंगे 1, 0 होता है तो फिर हम 1 आएगा, ऑड होता है और ऐड 1 कर देंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको दिया हुआ है, जो कि मैंने इधर आपके सामने लिख दिए। ठीक है, तो ये सेम हमने निकाला। और हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था? क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करना था कि हमारे पास जो LRC दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर हमें एक LRC गिवन है, सॉरी इसके अंदर हमने LRC फाइंड करना है। तो जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं इनको डाउनवर्ड आपने 1 बाय 1 लिख लेना है। तो मैंने 1 बाय 1 डाउनवर्ड लिखा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो मेरे पास LRC गेन हो गई है। LRC मीन्स लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। उसके अंदर हमने क्या करना है कि हमें रिसीविंग डाटा ब्लॉक्स दिए हुए हैं और एक LRC दी हुई है, और हमें कहा गया है कि इस डाटा को यूज़ करते हुए चेक करना है आपने कि आप LRC ये करेक्ट है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ जो अभी हमने सोल्यूशन किया इनको कॉलम वाइज लिख लेंगे। 7 बिट्स हैं तो 7 का हम 7 तक इसे काउंट कर लेंगे, पोजीशन दे लेंगे। ठीक है, फिर नंबर ऑफ बिट्स लिखेंगे 1 1 1 1 1 1, तो सारी बिट्स लिख लेंगे। ठीक है, फिर हमने जो LRC है उनको भी ऐड करना है। 1 इसमें ऐड करेंगे, 1 नीचे वाले में, 1 इसमें, 1 इसमें। ठीक है, इन सबको ऐड कर देंगे या अपेंड कर देंगे। ठीक है, आप इसको प्लस ना कर देना, इसको अपेंड कर कहते हैं। मीन्स इन दोनों को हमने कंबाइन कर देंगे तो 4 वंस बन जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 ये वाले और एक ये वाला, 3 और था और एक ये वाला 4। गॉट द पॉइंट। LRC या आप इसको पैरिटी रूल्स बोल सकते हैं। ठीक है, 4 इवन था, फिर 1 ये वाला, इसमें नंबर ऑफ वंस कितने थे? 1 1 और था, फिर 1 ऐड कर दिया। गॉट द पॉइंट। इसमें 1 था और फिर 1 का इंक्रीमेंट कर दिया क्योंकि ये वाला 1 आ रहा था। ठीक है, फिर हमारे पास पोजीशन नंबर 5 पे 0 ऐड करेंगे। ये 3 ऑलरेडी था, अब 0 इसमें ये वाला
ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 वंस हैं, 3 वंस इज़ ऑड। जैसे ही 3 वंस इज़ ऑड आया हमारे पास तो हमने क्या करना है, 1 का इंक्रीमेंट कर देना है। मीन्स पोजीशन नंबर 5 पे हमारा 1 आना चाहिए। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ इस पे ऑड आ रहा है। ठीक है, जिधर ऑड आएगा उधर हमने 1 का इंक्रीमेंट कर देना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन में अभी पढ़ा है कि इवन पे 0 और ऑड पे 1 फाइंड करना है, ऐड करना है। ओके, तो ये हमारे पास दो पोजीशंस आ गई हैं, 5 और 7। हम इसकी पोजीशन नंबर चेक करते हैं। पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्या पोजीशन नंबर 5 पे हमारे पास 1 है? पोजीशन नंबर 5 पे 1 है? नहीं। पोजीशन नंबर 5 पे हमारे पास 0 है। क्या पोजीशन नंबर 7 पे हमारे पास 1 है? पोजीशन नंबर 7 पे हमारे पास नहीं, 1 नहीं है। क्यों? तो हमें क्या चेक करना था? हमने चेक करना था हमारा इवन पैरिटी के हमारे पास इवन पैरिटी आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास इवन पैरिटी के ये सारे इवन थे, इसलिए हमने इसको एज इट इज़ लीव छोड़ दी है। जो जो और थे उधर हमारे पास हमने डाटा फिल करना था। ठीक है, एरर आता तो उधर ही हम डाटा फिल करते हैं। तो इन पोजीशन पे ये वैल्यूज़ मिसिंग थी, तो हम क्या कहेंगे, हम क्वेश्चन में लिखेंगे, हम कंक्लूड करेंगे कॉलम 5 एंड 7 हैव odd parity. The given LRC does not match. तो हमने कंक्लूड कर दिया कि जो LRC इससे हमें गेन हो रही थी वो गिवन LRC से मैच नहीं करती। गॉट द पॉइंट? जैसे कि स्क्रीन पे आपको अब नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको गिवन है कि ऐड इवन पैरिटी। मींस हमने इवन पैरिटी चेक करना है, जो कि हमारे पास जितनी भी स्ट्रिंग्स दी हुई हैं इन सबको हमने चेक करना है, और जो इवन आ जाए वो तो करेक्ट है। ठीक है, जो ऑड है उसको हमने करेक्ट वे में लिखना है, उसका एरर रिमूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए पार्ट में हमारे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है। इस स्ट्रिंग के अंदर हम नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 वंस है। तो 4 वंस हमारे पास, 4 क्या होता है? इवन। तो 4 इवन हुआ तो पैरिटी में हमारे पास क्या आएगा? 0। इवन के केस में हम 0 ऐड करते हैं। देन हमारे पास ये वाली सेम एज इट इज़ रहेगी और लास्ट में हमने 0 अपेंड कर दिया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया कि बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें नंबर ऑफ वंस चेक करेंगे, इसमें भी 4 वंस थे, 4 इवन होता है तो 0 अपेंड कर देंगे। लास्ट में ये वाली पूरी स्ट्रिंग एज इट इज़ रहेगी और ये वाला 0 हमने अपेंड कर दिया। देन हमने क्या करना है, सी की तरफ मूव करेंगे। इसमें 3 वंस थे, ऑड आ गया, अब हमने अपेंड करना है 1। तो ये वाली पूरी स्ट्रिंग सेम रहेगी, ये वाली पूरी स्ट्रिंग सेम रही और इसमें हमने अपेंड कर दिया 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन था। जैसे कि स्क्रीन पे आपको अब नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या करना है कि चेक करना है पैरिटी। अगर हमारे पास ऑड आ रहा है, नंबर ऑफ वंस ऑड आ रहे हैं, तो इट मीन्स 1 ऐड होगा, मीन्स उसमें एरर एग्जिस्ट करता है। अगर इवन है तो एरर नहीं है। तो हमने बस यही चेक करना है कि क्या उसमें एरर है या नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 की तरफ आते हैं, ए पार्ट की तरफ। इसके अंदर हमारे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है 1 0 1 0 1 1 0 1। इसमें नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे। नंबर ऑफ वंस हमारे पास कितने हैं? 5। तो 5 क्या होता है? ऑड। ऑड है तो मीन्स 1 का इंक्रीमेंट होगा। 1 का इंक्रीमेंट मीन्स एरर काउंट हो गया, एरर डिटेक्टेड हो गया, तो इसमें एरर एग्जिस्ट करता है। इसमें नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे तो हमारे पास 4 वंस आ रहे हैं। तो 4 वंस हमारे पास कितना क्या होते हैं? इवन। इवन के केस में 0 मीन्स जो डिटेक्टेड एरर हमारे पास है वो 0 है, मतलब एरर एग्जिस्ट नहीं करता। और सी पार्ट की तरफ आएंगे, इसमें नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे तो 4 वंस हैं। तो 4 वंस मीन्स इवन है। इवन के केस में हमारे पास क्या करते हैं, हम 0 अपेंड करते हैं। 0 मीन्स कुछ भी नहीं, उसमें एरर डिटेक्शन हमारे पास नहीं है, नो एरर्स। गॉट द पॉइंट?